कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद जो आपकी लाइफ होती है, जो उम्र होती है, वो दूसरे पड़ाव पर चली जाती है। तो उसी के लिए आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जिनमें से एक है कैल्शियम की कमी होना। ये नॉर्मल है, हर एक बढ़ती उम्र के जो लोग होते हैं सब में कैल्शियम की कमी होती है और उसको पूरा रखने की जिम्मेदारी आपकी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है शेल केयर 500। नाम आपने सुना होगा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट इसका देखा होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इसका इस्तेमाल करते क्यों, है ना। इस्तेमाल करते क्यों है, क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसको खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि जो इसकी चीजें अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या क्या होंगी। हम सब वाकिफ हैं इन दोनों चीजों से। पहला है कैल्शियम, जो आपकी जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स है, उनको मजबूत बनाता है। दूसरा विटामिन D3, जिसको हम आपका कोलकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करता है, ये अल्टीमेटली वही काम करेगा, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन अप करेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई कॉम्पोजिशन की बात। अब हम बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। आखिर हम जो शेल केयर 500 है इसका इस्तेमाल करते क्यों। पहला, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ये एक तरीके का अर्थराइटिस ही है। क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर जो बोन्स है वो थोड़ी सी लचीली हो जाती हैं और जिनका फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ ही साथ ऑस्टियोमलेशिया या फिर रिकेट्स, जिसमें जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है। हम सब जानते हैं कि बॉडी में हड्डियां सबसे मजबूत मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन जिनको रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोमेलेकिया की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर ये जो बोन्स होती हैं ये सॉफ्ट होना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि जो इनकी डेंसिटी होती है, जो इनकी पावर होती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो उस चीज के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, विटामिन डी की कमी। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी भी हो रही है तब भी शेल केयर 500 का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, अब ये क्या है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, अगर ये कम हो रहा है, यानी कि ये जो अपना काम है धीरे धीरे कम कर रहा है, इसका काम क्या है, बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। लेकिन जब ये ही कम हो रहा होगा तो क्या कैल्शियम लेवल मेंटेन होगा, नहीं होगा। इस चीज की कमी के लिए भी हम शेल केयर 500 का इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ साथ जो लेटेंट रिटेनिंग होता है उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब बात आती है कि आखिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, कभी कभी पहली बात तो ये चीजें क्रॉनिक नहीं होती हैं, ये काफी कम समय के लिए होगी, लेकिन अगर सीवियर हो रही है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट और इसी के साथ वॉमिटिंग। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो देखने के लिए कभी कभी मिलते हैं, हर बार नहीं मिलते। और अगर ये हो रहे हैं तो मे भी आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, अदरवाइज ये कुछ समय बाद ही अपने आप ठीक हो जाए। अब बात आती है कि जो इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहला है कि इसको तोड़ना नहीं है। जिस तरीके से ये मेडिसिन आती है, जो मैंने आपको पहले ही दिखाई है, वो एज इट इज स्वेलो करना है, ना ही इसको चबाना है, एज इट इज निगलना है। इसी के साथ ही साथ आप इसको खाने के बाद में, पहले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और इसको ठंडी और अंधेरे वाली जगह रखना है, ऐसा नहीं है कि धूप में रख दे रहे, है ना, और गीली जगह रखने, ड्राई और सनलाइट की जो पहुंच है उससे दूर रखना है, अदरवाइज वो रिएक्ट कर जाती है। तो ये कुछ आपको चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है शेल केयर 500 को यूज करते समय, और इसी के साथ कि किस तरीके से इसका यूज करना है, क्या प्रेजेंट होता है। अगर इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी को एलर्जी होती है, विटामिन D3 है, कैल्सिफेरॉल, और दूसरी चीज जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो है कैल्शियम। ये दोनों ऐसी चीज हैं जिनकी जरूरत सबको होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। थैंक यू, टेक केयर।